समण संघ दरअसल इसका कोई कॉन्सेप्ट स्पेशल नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्राचीन काल से जो नियम है, जो नेचर के नियम है कि जुड़ना और जोड़ना, इकट्ठे रहना है। कहीं भी अपन जब बात करते हैं, कोई भी बात करता है तो ज़्यादातर कहते हैं कि भाई झुंड में रहो तो बच जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। कोई भी आदमी अपन जनरली बात करते हैं तो यही बात करता है कि भाई मिलकर रहो। कोई भी बुजुर्ग अपने पुत्र बेटों से कहता है, कोई भी प्रकृति में अपन जीवों को देखते हैं, सब ये कहते हैं कि भाई मिलकर रहो, मिलकर रहने से फायदा है। यानी कि इकट्ठे रहो, मिलकर रहो, झुंड में रहो। ये अपन बातें जनरली सभी लोग करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से है कि अपन देखते हैं प्रकृति में जो भी जीव है, चाहे छोटा सा छोटा जीव है, चाहे चींटी सबसे छोटा जीव है, झुंड में रहती है और झुंड में सफल भी रहती है, सामाजिक प्राणी है। पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, जब ज़्यादा घने पेड़ होते हैं उनको कोई नहीं छेड़ता, लेकिन कोई अकेला दुकेला पेड़ होता है किसी भी का, सबसे पहले वही काटा जाता है। तो ये समण संघ का कहना है कि ये जो संघ है जोड़ने और जुड़ने पर काम करना है, इकट्ठा रहने पे काम कर रहा है। तो ये इकट्ठा कैसे रह सकते हैं? अब लोग जुड़ते हैं, कई बार नए लोग भी जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, सब लोग कहते हैं एकदम अच्छा है, समण संघ के सारी चीज़ें अच्छी हैं, इनको जोड़ना चाहिए। लेकिन कई बार जो लोग जुड़ते रहते हैं तो कई बार कई लोगों को सुनते हुए देखा है कि यार समण संघ का उद्देश्य क्या है। लोग पूछते हैं कि समण संघ का उद्देश्य क्या है। भाई समण संघ का तो उद्देश्य स्पेशली कुछ है ही नहीं, वही उद्देश्य है जो प्राकृतिक। नहीं यार, उद्देश्य तो होना चाहिए भाई राजनीतिक। कई बार कोई नया आदमी जुड़ता है जो पहले से कहीं न कहीं काम करता रहता है, तो वो बात करता है कि भाई यार कुछ न कुछ तो होना चाहिए, राजनीति में क्या करोगे, आर्थिक में क्या करोगे, धार्मिक में क्या करोगे। तो समण संघ कहता है तो भाई ये तो गैर राजनीतिक है, गैर धार्मिक है। अब लोगों को लगता है कि यार गैर राजनीतिक है, गैर धार्मिक है, तो हमें क्या फायदा है। लेकिन जब कोई भी सामाजिक हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जो भी हुए, चाहे तथागत बुद्ध हुए, बाबा साहब हुए और मान्यवर साहब कांसीराम हुए, तो उन्होंने जो भी मूवमेंट चलाया वो गैर राजनीतिक चलाया, गैर धार्मिक चलाया। अब बहुत से लोग कहेंगे मान्यवर साहब ने तो भाई राजनीति की, लेकिन जो उन्होंने संगठन चलाया, जो बम सेप का काम किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, उसमें स्पष्ट कैडर में कहा करते थे। और हम लोगों ने भी कैडर लिए हैं, कैडर देने भी जाते थे। तो ये बात हम लोग भी बताते थे कि भाई ये गैर राजनीतिक है और गैर धार्मिक है, क्योंकि हमें कोई किस धर्म को मानता है, किस राजनीति को करता है वो करे, लेकिन ये विचारधारा का काम है, हमको वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करना है। अब वैचारिक रूप से लोग तैयार हो जाएंगे तो भैया आपका कोई भी काम हो जाएगा। अब जैसे राजनीति जिन लोगों को करनी है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों से बात करें कि भाई आप कैसे करोगे, तो वो ये कि कहेंगे हाँ हम राजनीति करनी है। तो राजनीति कैसे करोगे? अभी काम कर रहे हैं। भाई क्या काम कर रहे हो? अभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम संगठन बनाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे और फिर काम करेंगे। तो भाई इकट्ठा करके ही काम करोगे तो पहले इकट्ठे हो जाओ। अगर कोई धार्मिक काम कर रहा है, अभी बहुत से लोग हैं जो धार्मिक आंदोलनों में लगे हुए हैं, जब उनसे बात करते हैं कि भाई कैसे करोगे, नहीं हमारा एजेंडा है, उद्देश्य है हमारा धार्मिक है, हम देश को बौद्ध में भारत बनाएंगे। कैसे बनाओगे? अभी हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पहले लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो मेन जो जड़ हो गई वो ये हो गई कि पहले इकट्ठे हो जाएं तो सभी काम हो जाएंगे। भाई हमको जरूरत जो भी है, सबसे पहले जरूरत है कि हम इकट्ठे हो जाएं। तो समण संघ जो है इकट्ठा होने पे काम कर रहा है, और यदि हम इकट्ठा हो गए तो फिर हमारी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सभी समस्याओं का हल इसमें हो जाएगा। अब जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और वो जुड़ना भी चाहते हैं। कल बात हो रही थी कि भाई एक बहुत सीनियर आदमी है और वो समण संघ से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन बात करना चाहते हैं।
भाई बात यहाँ तो ओपन है। अब बात करते हैं, बहुत से सीनियर साथी हैं जो जुड़ते हैं, रोजाना जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूसरे संगठनों में उनका मतलब बातें वहीं वहाँ पर भी पद रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी रखते हैं और मंच भी साझा करते हैं और चंदे का काम भी करते हैं। बहुत से लोग, सभी लोग नहीं करते, सभी लोग चंदे के लिए काम नहीं करते, सभी लोग मिशन का भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल चंदे का उद्देश्य पूरा करने के कारण वो समण संघ से दूर चले जाते हैं। थोड़ा सा जुड़ने के बाद बातें उनको सब अच्छी लगती हैं, सब बात ये करते हैं कि भाई सारी चीज़ अच्छी हैं, समण संघ अच्छा काम कर रहा है, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन बिना पैसे के कैसे होगा। उन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया चंदे का धंधा ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। जबकि समण संघ में अभी राष्ट्रीय संगति होने जा रही है 11 फरवरी को, बिना चंदे के। यहाँ अब वो कहते हैं कि भाई ये भी तो एक चंदा ही है, आप सहयोग राशि ले रहे हो, लेकिन समण संघ किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता जो वहां पर नहीं जाता। ये उन्हीं लोगों से पैसा लेता है जो लोग इसमें खर्च करते हैं, यानी कि जो लोग अपना हिस्सा, जो जहां जाएगा, जो खाएगा, जो बैठेगा, बैठने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, वो जो खर्चा होता है वो अपना जमा कराता है, कहीं संघ को दान नहीं देता, संघ को चंदा नहीं देता और संघ ने किसी से चंदा लेता है। लेकिन अन्य संगठनों में कैसा होता है कि भाई वो पर्चियां कटती हैं। अगर कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम है, अभी राष्ट्रीय प्रोग्राम की तैयारी चल रही है कईयों की, कोई आरक्षण बचाने के नाम पे कर रहा है, कोई संविधान बचाने के नाम पे कर रहा है, वहाँ टारगेट दे रखे हैं, भाई आप इतना इकट्ठा करोगे, आप 2 लाख इकट्ठा करोगे, आप 3 लाख इकट्ठा करोगे। और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जहां कमीशन पे काम होता है कि आप इतना करोगे तो 10% आपका खर्चा करेगा, 20% आपका रहेगा, 50% आपका रहेगा। अब वो लोग वहां पर काम करते हैं, वह पद भी दे देते हैं कि भाई आप फला अध्यक्ष हो, आप इसके प्रभारी हो, तो वहां प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। समाज में जाते हैं तो प्रतिष्ठा दिखाते हैं, मैं फला संघ का, संगठन का ये फला पदाधिकारी हूं, मैं तो मंच पे बैठूंगा, मेरे गले में माला डाली जाए। अब यहाँ संघ में उन चीज़ों को नकार दिया गया क्योंकि संघ इन चीज़ों से दूर जा चुका है, इन चीज़ों से परे चीज़ है, संघ में ये चीज़ें नहीं होती। तो जिन लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो केवल अपने लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते, केवल दिखाने के लिए ये कहते हैं कि हम तो भाई समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम तो मिशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं, जब वास्तविकता आती है भाई मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपना पद प्रतिष्ठा मंचमाला छोड़िए और जमीन पर बराबर में बैठिए। अभी सबको इकट्ठा करने की बात आती है, जो भी संगठन है वो ये कहता है कि हाँ हम इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, हमने तो पहल की थी, हम तो सभी संगठनों के पास बात भी की, हमने ओपन रखा। सभी राजनीतिक पार्टियों में जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा कर, जो समान विचारधारा की पार्टी हैं, जो हमारी फ्रेंड पार्टी हैं, उनसे हमने ओपन रखा है, उनके साथ हम जुड़ने जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन भाई जोड़ क्यों नहीं पाए, कुछ उस पर अमल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कथनी और करनी में अंतर होता है। क्योंकि हम अपना पद प्रतिष्ठा, हम चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व रहे, हम इसके मालिक रहें और सब लोग हमारे नेतृत्व में जुड़ें। जब लोग मेरे नेतृत्व में मैं शब्द आ जाता है तो दूसरा व्यक्ति दूर हट जाता है। अब समण संघ में मैं शब्द ही नहीं है, यहाँ पर हम हैं। क्योंकि भारत, ये संविधान की जो पहली लाइन है प्रियम्बल की, वी द पीपुल, तो हम यहाँ मैं को स्थान हटा करके हम कर दिया है। यहाँ जो भी कहता है हम कहता है, या संघ की बात करता है, मैं की यहाँ कोई बात नहीं करता। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, जब हम हो गए तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बराबर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। जब कोई अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, तो भाई जुड़ने में आसानी होगी, किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचेगी। भाई सभी बराबर हैं, सभी बराबर काम कर रहे हैं, सभी बराबर में बैठेंगे, या तो कुर्सियों पे बैठेंगे या नीचे बैठेंगे, तो सभी जब बराबर बैठेंगे तो सब बराबर रहेंगे।
सबकी बात सुनी जाएगी, सबको बराबर समझा जाएगा, तो किसी का ईगो हर्ट नहीं होगा, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें जुड़ने में आसानी होगी। तो समण संघ ने जो भी नियम बनाए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिससे जुड़ने में आसानी हो। लेकिन कुछ लोगों का जो अहंकार है, जो अहंकार हमें से नहीं निकल पाया है, उनको इससे प्रॉब्लम होती है कि भैया इसमें तो हमारा पद प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, हमारा स्थान ही रहेगा, हमारा जो राजनीतिक एजेंडा है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि आदमी संगठन में काम इसलिए करता है कि अपना चेहरा दिखाता है, चेहरा दिखा के किसी राजनीतिक पार्टी से कहता है कि भैया मैं फला संगठन का ये हूँ, भीड़ दिखाता है, किसी नेता को बुलाता है और किसी नेता को भीड़ दिखाकर अपनी प्रतिष्ठा दिखाकर या तो कहीं से टिकट मांगता है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करता है। लेकिन समण संघ ने क्या किया, समण संघ ने सबसे टॉप पर समाज को रखा, समाज के मिशन को रखा। वहां मैं का महत्व खत्म हो गया, यहाँ खुद का उद्देश्य पूरा नहीं है, हमारा समाज का उद्देश्य। तो भाई लोग काम क्यों करेंगे? अब दिक्कत आती है जब हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो लोग सोचते हैं फिर तो यहाँ काम करना बेकार है, यहाँ तो मेरा काम उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। तो ये उनको और हमको ये समझने की बात है कि जब समण संघ इकट्ठा हो जाएगा और समण संघ के रूप में हम इकट्ठा हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी राजनीति हमारे कदमों में होगी। बड़े से बड़ा आंदोलन, चाहे हम धार्मिक चला लें, कोई सा भी आंदोलन पूरा कर सकते हैं। और समण जैसे एक प्रकृति में होता है ना, जब काम चलता है, बहुत सारी मांगे होती हैं और जब पूरी हो जाती हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं। जैसे बरसात होती है, जब अच्छी बरसात हो जाती है तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सब तृप्त हो जाते हैं, सबको पानी मिल जाता है। तो इसी तरह से समण संघ है। यदि समण संघ के रूप में हम इकट्ठा हो गए और हमने ताकत पैदा कर ली तो हमारे जो ये छोटे मोटे बात है ना, MP MLA बनना, मंत्री बनना, हमारे ये उद्देश्य तो हमारी जेबों में होंगे। हम चाहे समण संघ जिसको चाहेगा, संघ इतनी बड़ी ताकत होगी कि संघ के एक जेब में जितने चाहो उतने मंत्री होंगे, जितने चाहो उतने MP MLA होंगे। इतनी बड़ी ताकत संघ में होती है। अब संघ की ताकत को हम जाने बिना, संघ की जो ताकत के महत्व को समझे बिना हम लोग क्या समझते हैं, यार हमारा तो ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए संघ से छोड़ करके कई लोग जुड़े हैं, बहुत सारे जुड़ते हैं और फिर कहीं न कहीं किसी संगठन में काम करने लग जाते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि संघ बहुत बड़ी ताकत है और यहाँ बड़े से बड़े उद्देश्य पूरा होता है। अब चेहरा दिखाने की बात है, शायद हम लोग आपस में जो अभी जुड़े हुए हैं, शायद मेरे विचार से मैं एक भी व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते थे कि कौन कहाँ का रहने वाला है। आज संघ में जितने भी पोर्टल पे जुड़े हुए हैं और 500 लोग जुड़े हैं, पूरा देश आज चेहरा देखता है। तो यहाँ से अच्छा जान पहचान का, चेहरा दिखाने का तो माध्यम दुनिया में कोई है ही नहीं भाई। संघ से बड़ा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पूरे देश विदेश के लोग हमारे जान पहचान के हो गए। किसी संगठन में काम करते तो एक क्षेत्र, एक गली में ही तो अध्यक्ष रहता है, एक गली में ही कोषाध्यक्ष रहता है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं राष्ट्रीय महासचिव, वहीं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होता है। कोई दुनिया हमको जाने, एक गली के लोग बैठते हैं और उसको नाम देते हैं, या एक शहर के बैठ जाते हैं, कोई एक दो व्यक्ति दूसरे स्टेट का भी आ जाता है तो ये कहते हैं राष्ट्रीय प्रोग्राम है। जबकि वास्तविकता में वो राष्ट्रीय नहीं होता, वो कहीं एक क्षेत्रीय, एक विशेष क्षेत्र का होता है, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय नाम दे देते हैं, राष्ट्रीय नाम दे देते हैं। तो वो लोग अपने निजी हित के चक्कर में समाज को गुमराह किया जाता है कि हम ये समस्या पूरी करेंगे, हम ये आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण जो खत्म हो गया उसको दिलाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। अभी इतने सारे संगठन, अभी कई राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन हुए जंतर मंतर पर, और वहां पर ये हुआ कि भाई हम संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, आओ हम संविधान आरक्षण को बचाएंगे, पदोन्नति में जो आरक्षण है उसकी रक्षा करेंगे। अब हुआ क्या?
हुआ ये कि उल्टा जितने आंदोलन हो रहे हैं उतने ही अधिकार चले जा रहे हैं, गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं। सरकार रोजाना गैर संवैधानिक काम कर रही है, लेटरल एंट्री से भर्ती कर रही है, बिना परीक्षा के आईएएस आईपीएस बना रही है, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के, बिना संविधान की परमिशन के आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाता है। यहाँ जो सरकारी संस्थाओं को रात दिन बेचा जा रहा है, पहले निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ, आज राष्ट्रीय क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। जो संस्थान फायदे में चल रहे थे उन संस्थानों को बेच करके, एक व्यक्ति विशेष को, एक ग्रुप विशेष को बेच करके उनका निजीकरण किया जा रहा है, और जिससे जो हमारा समाज का जो गरीब तबका है वो उससे दूर हो जाएगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों का निजीकरण हो जाता है वो अपने फायदे के लिए काम करेंगे, उसमें सोशल वेलफेयर बचेगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो उद्योगपति हैं और उद्योगपति केवल लाभ के लिए काम करता है, उसमें समाज हित नहीं होता। जबकि सरकार का दायित्व होता है कि वो समाज हित में काम करे, तो समाज हित को छोड़कर वो निजी हित में काम करने लगे तो इससे सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है उसका नुकसान होगा। तो रात दिन गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं, गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं, और हमारे अधिकारों को रोजाना अत्याचार हो रहे हैं। कहीं घड़े छूने पर मारा जा रहा है, कहीं मूछे रखने पर मारा जा रहा है। तो भाई जब इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, इतनी आर्मियां चल रही हैं, इतनी सेनाएं चल रही हैं, इतने हमारे कर्मचारियों के संगठन काम कर रहे हैं, तो फिर भाई खिलाफ काम क्यों रहा? अधिकार तो बचने चाहिए थे, अधिकार बचने चाहिए थे, संविधान बचना चाहिए था, तो ये खत्म क्यों हो रहा है? खिलाफ काम क्यों हो रहा है? बचा क्या है? आज 70% अधिकार खत्म हो गए। 70% जो संविधान में अधिकार दिए गए थे वो खत्म हो गए। अब 70% खत्म होने के बाद 30% बचा है, और हम कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। कहां बचा रहे हो भाई? रोजाना एक अधिकार खत्म हो जाता है, तो फिर ये उल्टा कैसे हो रहा है? इसका कारण ये हुआ, दुश्मन जान गया कि ये लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने निजी काम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इनकी बिल्कुल भी सुनना बंद कर दिया। आज सरकार को बिल्कुल भी इनके जो आंदोलन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यही आंदोलन जो ये अलग अलग कर रहे हैं, यदि ये इस भावना के साथ करते कि मैं नहीं, मेरा संगठन नहीं, हम सब लोग मिल करके ये आंदोलन करेंगे, तो हमारा समण संघ का ये विचार है, शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं कि ये हमारे अधिकार बचने से रह जाते, तो हमारा जो उद्देश्य था वो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते। लेकिन हम अलग अलग लड़ रहे थे, अलग अलग, जैसे कहीं तथागत बुद्ध गए किसी गांव में, वहां देखा कि कुएं गड्ढे हुए थे और उनमें कंकाल थे, तो उसका कारण था वो पानी के चक्कर में अलग अलग कुएं खोदे और सबने मिलकर नहीं खोदे, और वो पूरा खोद नहीं पाए और उसी में ही प्यासे मर गए। तो ये अलग अलग जो हम अलग अलग संगठन बना करके जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे हम टुकड़ों में बट रहे हैं, हम इकट्ठा नहीं हो रहे, और इससे हमारे अधिकार उल्टा जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। और अब बचने का एक ही माध्यम है कि हम समण संघ के रूप में अपना पद प्रतिष्ठा मंच माला छोड़ करके हम इकट्ठा हो जाएं, और इसमें जितनी ज्यादा देर करेंगे उतना नुकसान हो जाएगा, उतने अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे। अभी बहुत कम अधिकार बचे हैं, और अगर इकट्ठा हो गए तो जितने भी अधिकार गए हैं हम चुटकी बजाकर उनको वापस ले लेंगे, क्योंकि भारत का संविधान बहुमत की सुनता है। जिधर 51% लोग हो जाते हैं उनकी बात सुनता है। संविधान का तो खुला है कि इकट्ठे होकर मेरे पास आ जाओ, जो चाहो वो ले जाओ। तो संविधान में तो बहुमत में जहां टोटल सीटों का 51% जिसके पक्ष में आ जाता है उसकी बात सुनता है। तो हमें तो इकट्ठा, जब हम बात करते हैं हम 85% हैं, 85% लोग आज आंदोलन करके भीख का कटोरा लेकर के
भीख का कटोरा कैसे? संगठनों के लेटर पैड पे भीख मांगते हैं कि भाई हमें मेरा ये हम पे अत्याचार हो रहा है, हमें बचाओ, हम इनको जेल में करो, जो अत्याचारी है उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। अरे हमें न्याय मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। अपने लेटर पैडों पे हम शासन से, प्रशासन से भीख मांगते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें ये दे दो, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हमें आरक्षण के लिए भीख मांगनी पड़ती है, हमें पदोन्नति में लेकर के भीख मांगनी पड़ती है कि हमें ये चाहिए। हमें हिस्सा लेने के लिए, राजनीतिक हिस्सा लेने के लिए भीख मांग रहे हैं। जो लोग इस देश के शासक होते थे आज संख्या में 85% हैं, और जो इस देश के मालिक होते थे आज जो शासक होते थे, वो भैया शासक से भिखारी कैसे हो गए? और जो भिखारी थे, जो याचक थे, वो शासक कैसे हो गए? तो इसका कारण ये हुआ कि जो प्राचीन काल में हम जब शासक थे, जब शासक इसलिए थे कि हम संघ के रूप में इकट्ठा होते रहते थे, और जब हमारा संघ छिन्न भिन्न हो गया तो हमारा राजपाट चला गया, क्योंकि दुश्मन ने हमारे संघ की कॉपी करके संघ बनाया, नकली संघ बनाया, और वो संघ के रूप में इकट्ठे हो गए और 85% लोगों पर शासक बन गए। जो याचक थे वो शासक बन गए, और जो शासक थे वो याचक बन गए, और आज याचना करते हो रहे हैं। कोई अलग अलग कटोरा लेकर के, संगठन बना करके उस पर याचना करते हैं। हमें याचना करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम हम याचना करने में लगा रहे हैं, यदि उतना टाइम इकट्ठा होने में लगा दें, उतनी हम धरना प्रदर्शनों में टाइम लगा रहे हैं, उतनी ताकत यदि इकट्ठा होने में लगा दें, उतना पैसा हम और जगह बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े मंच लगा रहे हैं, जहां 10-10, 20-20 लाख के मंच लगाए जा रहे हैं। कोई धार्मिक, कहीं धर्म संसद, धार्मिक आंदोलन चला रहे हैं, कहीं राजनीतिक चला रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में लड़ रहे हैं। यदि हम एक जगह इकट्ठा भी हो गए, चाहे हम ये नहीं कहते कि आप अपना संगठन का इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि दुश्मन के लगभग 200 संगठन काम करते हैं, लेकिन वो संघ के रूप में इकट्ठा होते हैं। तो हम सभी संगठनों में काम करने वाले, सभी राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले समण समणियों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप एक बार संघ के रूप में इकट्ठा होना शुरू कर दो। हमारी सभी समस्याओं का हल इसमें हो जाएगा, और हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो याचक था वो वापिस याचक बन जाएगा, और जो शासक था वो वापिस शासक हो जाएगा। यहाँ पर समणों का ही राज कायम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इकट्ठा होना है समण संघ के रूप में। अभी समण संघ शाखाएं लगा रहा है, और जो शतक दंड के साथ शाखाएं लगना शुरू हो गई हैं। पूरे देश में इसी तरह की शाखाएं लगना शुरू हो गई हैं। जल्दी करें, अपने क्षेत्र में काम करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। गांव में कर सकते हैं गांव में करें, गांव की जिम्मेदारी लें, तहसील की जिम्मेदारी लें, जिले की लें, देश की लें। जितनी इसकी क्षमता है उतना काम करें। आपके लिए खुला फील्ड पड़ा है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपकी ताकत दिखाने की जरूरत है। समण संघ से जुड़ें, समण संघ में काम करें, समण संघ के लिए काम करें, और अपने हक अधिकारों को ले। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेरे इस कथन में यदि कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।